हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 11 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास हमने दो प्रोडक्ट का सम किया था, याद है? प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। आज और अपग्रेड कर देंगे, दो प्रोडक्ट की जगह पे दो ईयर डाल देंगे। ये सारे सम्स आपके हो चुके हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये कल हमने किया था। नेक्स्ट और आज बढ़ते हैं फॉर, इसे हम लोग का नाम देंगे इस कॉस्ट शीट को एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। इसका नाम क्या है? एस्टिमेटेड। अब एस्टिमेटेड क्यों? क्योंकि आपको बोला जाएगा भाई 2020 में इतना हुआ, 2021 में कितना होगा बताओ, तो हम एस्टिमेट करेंगे कि इधर इतना था तो अब इधर इतना हो सकता है, एस्टिमेशन निकालना, इसलिए इसका नाम है एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। समझ में आया? 2013 का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, 2014 का आपको प्रिपेयर करना है। बेसिक्स ऑफ फॉर्मेट मैंने लिखा है, कुछ नया नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। प्राइम, फैक्ट्री, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स और सेलिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट एंड सेल्स। बराबर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फैक्ट्री द फॉलोइंग हैव बीन ऑब्टेन्ड फॉर द ईयर 2013। मतलब ये 2013 का खर्चा है। क्या क्या खर्चा है जरा देखो भाई, इसको क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना? 12 लाख। तो भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल 12 लाख बराबर है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स 6 लाख फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल दिया। सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स में डाल दिया। कितना भाई सेलिंग ओवरहेड्स? 4,48,000। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 2,80,000। डायरेक्ट वेजेस, एडमिन ओवरहेड्स, एडमिन ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, प्रॉफिट। क्या बढ़िया बोले ना, एकदम कई कई बोल लेते हैं, समझे? अब अ वर्कर, क्या हुआ? बत्ती गई, सिर्फ आंख हमारी, ठीक है। अ वर्कर ऑर्डर, वर्कर ऑर्डर नहीं, अ वर्क ऑर्डर हैज बीन एग्जीक्यूटेड इन 2014 एंड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड। मटेरियल का जो खर्चा है ₹16,000 एंड वेजेस का जो खर्चा है ₹10,000। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। 16,000 और 10,000 ही दिया है, पक्का? पक्का? चलो ठीक है, पहले हम ये कंप्लीट कर लेते, फिर उसके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला है क्या? पूरा तो पढ़ ही लिया था हमने। मतलब 12 लाख प्लस 10, 22 लाख मेरा प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री खर्चा ऐड करूंगा तो फैक्ट्री कॉस्ट 28, इसमें ऐड करूंगा तो 34। कोई ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में कुछ बोला है? एक बार पढ़ लेते हैं। अज्यूमिंग 2013 में ये होने वाला है, 14 में ये होने वाला है, फैक्ट्री नहीं सर, तो सेम आ गया। सेलिंग ऐड कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, तो सेल्स मिल जाए। बेसिक सा फॉर्मेट क्लियर कर दिया मैंने ये। अरे खुशबू, अब आ जाते हैं यहाँ पे। 2014 में मटेरियल का खर्चा कितना होगा? 16,000। उसने बोला, हमने लिख दिया 16,000। वेजेस का खर्चा 10,000, तो हमने लिख दिया 10,000। बोला, हमने लिखा, मैंने मेरे जेब से तो कुछ लिखा नहीं। फिर बोला अज्यूमिंग 2014 में रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड हैज इंक्रीज बाय 20%। 2014 में फैक्ट्री का ओवरहेड्स बढ़ जाएगा 20%। तो फैक्ट्री का ओवरहेड्स कितना था? 6 लाख था, उसका 20% निकालो, 1 लाख। कुछ तो गड़बड़ भाई, कुछ तो गड़बड़ है। तुम इधर कुछ तो क्वेश्चन में, अरे बाबा मेरे को बोल रहा है ऐसे कैसे? इसमें लोगों ने जो सॉल्व किया ना, इधर ही गड़बड़ किया हुआ है। मैं सॉल्व करता हूँ, वही मैं बोला ऐसा कैसा 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 कैसा। अमाउंट में गड़बड़ है, टेक्स्ट बुक दे, बोल दिया गड़बड़ है। कौन सा क्वेश्चन है? पच्चीस वाला या 26 वाला? अच्छा ये 26 वाला। चेंज इन ओवरहेड रेट्स, यस। वर्क ऑर्डर हैज बीन एग्जीक्यूटेड
मटेरियल कॉस्ट 16,000, वेजेस 10,000, assuming in 2014 the rate of factory overheads increased by 20%, distribution overheads पढ़ रहा हूँ जरा चेक करना, distribution overheads gone over by down by 10%, selling and admin expenses overhead have each gone up by 12.5%. At what price should the product be sold so as to earn the same profit on selling price as in 2013? Factory overheads are based on direct wages while all other overheads are based on factory cost. ऐसा कैसा? चलिए, आपने कैलकुलेट तो कर लिया रहेगा, ये दोनों चीज दिया था तो मुझे प्राइम कॉस्ट तो मिल गया, फैक्ट्री आपने बोला 100 और 20%, ऐसा नहीं। लास्ट लाइन पे दिखा है फैक्ट्री ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस। समझ से इस लाइन का मतलब, मैंने जब इधर अमाउंट देखा ना तो मेरे को गड़बड़ लग गया, भाई पहले 12 लाख था अभी 16,000 ही हो गया, ऐसा कौन सा बिजनेस है भाई, पहले 12 लाख का बिजनेस अब 16,000, तो मैंने तब भी बोला कुछ तो गड़बड़ लग रहा है ना। तो गड़बड़ नहीं लग रहा है, उन लोगों ने यूनिट्स कम करवा दिया है। और अब अगर आप 6 लाख का 20% तो 1,20,000 और सबसे बड़ा अमाउंट हो जाएगा वो, जबकि बाकी सब तो बहुत छोटा, पूरा कंपेयर कर रहे जाएंगे तो बहुत छोटा लग रहा है। इसीलिए ये लाइन दिया है, ये लाइन का मतलब बोला है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड 2014 में आप लिखने वाले हो वो किसके ऊपर बेस्ड है, डायरेक्ट वेजेस पे बेस्ड है। तो जरा डायरेक्ट वेजेस पे बेस्ड है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स था कितना, देखो जरा 2013 में कितना था, और उसी टाइम पे डायरेक्ट वेजेस कितना था उसी साल में, 10 लाख था। 2013 में फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना था और डायरेक्ट वेजेस कितना था। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस का मतलब जैसा पिछले साल था, हमको भी अभी इसी साल भी ऐसा ही लेना है। तो पिछले साल जब वेजेस 10 लाख था तो ओवरहेड 6 लाख का खर्चा आ रहा था। इस बार मेरा डायरेक्ट वेजेस कितना है, 10,000 है ना। तो उस हिसाब से कितना खर्चा आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है, 60,000 ही आएगा, आ रहा है क्या 6,000 आ रहा है, बराबर, वेरी गुड। कितना आ रहा है, 6,000, समझा ये। तो अब इस हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना आना चाहिए, 6,000, बट एडजस्टमेंट में बोला था कि इस साल जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होगा वो कितना होगा, बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से 6,000 लिखना चाहिए था, बोला नहीं सर बढ़ा दो, कितना परसेंट, 20%। तो 6,000 का 20% बढ़ाओगे तो 1,200 रुपया आएगा, और वो ऐड करोगे तो 7,200। तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना आएगा, 7,200। समझा या गया हवे में, वापस एक बार। उसने सिर्फ बोला था कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो किस पे बेस्ड है, वाइल दूसरे जितने भी ओवरहेड्स है सब किस पे बेस्ड है, बाकी दूसरे जितने भी ओवरहेड्स है उसका रेशियो निकालने के लिए आपको क्या लेना है, फैक्ट्री कॉस्ट लेना है। तो मैंने क्या निकाला था, पहले मेरा वेजेस 10 लाख था तो उस टाइम पे फैक्ट्री कॉस्ट 6 लाख आ रहा था। आज मेरा फैक्ट्री वेजेस 10,000 है तो उस हिसाब से कितना क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6,000 आना चाहिए, बट इसके बाद एडजस्टमेंट था 20% बढ़ा दो, तो इसे 20% बढ़ा के लिखो। अब प्राइम कॉस्ट में वो ऐड करूंगा तो फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा। समझा ये। आगे दिया है 20%। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैव gone down by 10%. Selling and admin overheads each have gone up by 12.5%. अब देखो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अपने को एडमिन कॉस्ट दिया था ना, इधर एडमिन कॉस्ट ओवरहेड्स है, और इधर बोला था कि खाली फैक्ट्री का खर्चा वेजेस पे बेस्ड है और बाकी सब खर्चा किस पे बेस्ड है। तो जरा अब इसका रेशो कैसे निकालेंगे, एडमिन खर्चा कितना है और फैक्ट्री खर्चा कितना था। तो हम लिखूंगा जब 28 लाख फैक्ट्री कॉस्ट था तो एडमिन खर्चा था 6,72,000। आज
फैक्ट्री कॉस्ट कितना है 33,000, तो उस हिसाब से एडमिन खर्चा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7,968 ये एडमिन खर्चा हुआ, बट उसने एडजस्टमेंट में दिया है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैव गॉन अप बाय 12.5%, मतलब इसमें और कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 12.5% इंक्रीज, तो 7968 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 100 कितना आ रहा है 996 आ रहा है, तो इसमें 996 अपन ऐड कर देंगे, समझा, ऐड करके बताओ कितना आ रहा है 8,000 समथिंग समथिंग आएगा, कितना आ रहा है 8,9, समझ में आ गया। अब ये भी और सेलिंग खर्चा भी निकाल सकते हो, तो सेलिंग खर्चा फैक्ट्री कॉस्ट कितना था 28 और सेलिंग खर्चा कितना था, सॉरी सेलिंग खर्चा तुम्हारा 4,44,000 ये था, तो सेम वैसे ही जब फैक्ट्री कॉस्ट 28 लाख था तो सेलिंग खर्चा 4,48,000 आ रहा था। आज हमारा फैक्ट्री खर्चा 33,200 है, तो सेलिंग खर्चा कितना, कितना 53, अब उसमें कितना बढ़ाना पड़ेगा 5312 में, तो 5312 में 12.5% बढ़ा दो, एड 5312 एड 12.5% डायरेक्टली करो, 5976, अरे समझाइए, तो ये वाला खर्चा समझ में आ गया दोनों। अब फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिन ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो यही आ गया, समझाइए। अब आ जाते डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा क्या बोला है 10% कम हुआ है, रेशियो तो यही रखना है, 28 था तो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना था 2,80,000, जब 28 लाख फैक्ट्री कॉस्ट था तो खर्चा था 2,80,000 का, आज है 33,200, तो खर्चा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3,320, इसमें माइनस कितना करना पड़ेगा, माइनस क्यों, क्योंकि गॉन डाउन बोला है, तो 3320 माइनस 10% करो, कितना आ रहा है देखो 22988, समझा। अब उसके अंदर दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को मिल गया क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब क्वेश्चन में बोला है व्हाट प्राइस शुड द प्रोडक्ट बी सोल्ड एज टू अर्न सेम प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इन 2000, तो हम पहले कितना परसेंटेज कमा रहे थे वो देखते, मेरा कॉस्ट कितना था, प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला था, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, मतलब ये 100, ये प्रॉफिट, तो ये कितना रहेगा जो भी रहेगा XYZ, तो अपने को मालूम नहीं, तो ये 100% है 50,40,000, तो 8,40,000 कितना परसेंट, कैसे करोगे, अगर 50,40,000 कितना परसेंट है 100% है, तो मैंने प्रॉफिट कितना कमाया 8,40,000, कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8,40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 50,40,000 कितना आ रहा है, परसेंटेज में आएगा 16.66%, मतलब हम कितना कमा रहे थे 16.66% कमा रहे थे प्रॉफिट, उससे बोला इस साल भी आपको कितना प्रॉफिट कमाना है जितना पिछले साल कमाया था 16.66% ऑन सेल्स, समझा या बाउंसर गया, समझा या बाउंसर गया, मैंने पिछले साल 8,40,000 कमाया था, प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला था, बराबर है, तो मैंने बोला ये 100% है, अगर 100% इतना है तो 8,40,000 कितना परसेंट है, तो उस हिसाब से 16% कमा रहा था मैं, तो इस बार भी 16% ही कमाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, तो पिछले बार भी 16%, अभी भी 16% कमाना है, ये मेरा कॉस्ट है, ये 80 नहीं, ये 16.66, ये 100,
सेलिंग्स तो प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला ना, तो ये 100 ये 16.6, तो बैलेंस कितना बच जाएगा? 100 में से 16.66% निकाल दो, 83.33333, तो मैं बोलूंगा 83.333 51,128 है, तो 16.66 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई 51,128 इंटू 16.66 पूरा कैलकुलेटर पे, डिवाइड बाय 83.33 पूरा कैलकुलेटर पे, कितना आ रहा है बोलो? 51,128 इंटू 16.66 डिवाइडेड बाय 83.33333 पूरा कैलकुलेटर पे 10,225 25-26 जो भी है, तो आपको ये आंसर आ गया। समझ में आया? देखो मैंने ये कंसेप्ट यहाँ पे भी लिख के रखा है। अंडरस्टूड? थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स थे क्वेश्चन में, थोड़ा लॉजिक क्लियर करना था और कुछ नहीं। डन है? पक्का? चलिए तो फिर आज की क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।